हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज आइए हम पढ़ेंगे सीटेट में ईवीएस, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग देर मत करिए, आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारण को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह वहाँ नहीं है। ये बात भी सही है, अब वो समाप्त हो गए हैं, घर बन गए हैं, उसको पाट दिया गया है। दूसरा करा है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल, तार, सीमेंट से ढक दी गई है। ये भी बात तो सही है। पेड़ जो है, आसपास के जो क्षेत्र में जो जमीन में कुआं था उसको क्या किया गया, सीमेंट से ढक दिया गया है। ये भी बात सही है। तीसरा है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लग गई है। लगभग ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं सही है कि हर घर में टोटियाँ नहीं लगी है, ठीक ना। चौथा है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए हैं। ये बात सही है। तो कौन कौन सही है, ए, बी और डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी, डी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन के संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों। ऑप्शन नंबर 1 है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। ठीक बात है कुछ। दूसरा है, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। तीसरा है सी वाला, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए। और चौथा डी है, ईवीएस के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को सही इस प्रकार से निर्धारित किया गया है, ठीक ना। तो इसका देखिए जो सही जवाब हो जाएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं, पर्यावरण से सीखते हैं, ठीक ना। इसलिए कम आयु वाले बच्चे को पर्यावरण के ईवीएस में प्रवेश में रखा गया है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अबू धाबी, बी है थिम्पू और सी है बर्लिन और डी है काबुल। तो देखिए ये जो पाया जाता है, जिसको रेत के टीले कहा जाता है, वह शहर है अबू धाबी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम 6 को प्रोत्साहित किया गया, क्यों। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। दूसरा है बी वाला, बच्चों के स्थानिक परिवेश के मुद्दों से हुए और अंत संबंधित समझ को विकसित करने के लिए। और तीसरा है उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संवाद करने के लिए, आसान करने के लिए। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के स्थानिक परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आवास, आवास तो है, ठीक ना। बी है हम कैसे बनाते हैं और कैसे सीखते हैं, ये भी है।
काम और खेल और भोजन, भोजन भी है और ये क्या है, काम और खेल, इस 6 थीमों में से नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ये बात तो सही है। अगले देख लेते हैं, कक्षा 1 और 2 के में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया नहीं। पहले से बच्चे क्या है, परिवेश में ही से इसी में आते हैं, ठीक ना, पर्यावरण के ही परिवेश में आते हैं। सी वाला है कक्षा 1 और 2 के विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं, आसान की बात नहीं है, ठीक ना, समझा जा सकता है, आसान होता है, ठीक। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, ये भी बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। 7 है निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये बात तो सही है। बी है बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना नहीं, बच्चों को ज्ञान से स्वयं नए ज्ञान से जोड़ना, शिक्षक के ज्ञान से नहीं जोड़ सकते, ठीक ना, तो इसलिए गलत है। सी है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना चाहिए, ये भी बात सही है, कक्षा के 4 दीवारी से बाहर सिखाना चाहिए। और डी वाला है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी और डी है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावी क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्य पुस्तक का पठन, नहीं। कक्षा निर्देशन, ये भी नहीं। कक्षा शिक्षक द्वारा संख्याएं, ये भी नहीं। और किस्से और कहानी, ये बात सही है, ठीक ना। पर्यावरण से जोड़ने के लिए बच्चों को किस्से और कहानी सुनाएंगे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक ना, उससे क्या होगा, बच्चा आसानी से सीखेगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये बात तो सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी बात सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है, परिभाषा आ गया, ठीक ना, तो इसलिए नकारात्मक है, ये गलत है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। 10 है एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और तथा चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने के उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना, ठीक ना, तो ये बात तो सही है, आकलन किया जाता है। दूसरा है बच्चों को खोजने का अवसर देना, ठीक, बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये भी बात सही है, बच्चा स्वयं खोजे। सी वाला है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, तो देखिए अवसर अपनी अभिव्यक्ति का भी दे सकता है। चौथा है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद है, तो गलत हो जाएगा, ए, बी और सी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक की स्रोत नहीं है, ये बात तो सही है, शिक्षक ही सिर्फ स्रोत नहीं होते हैं, ये बात सही है। दूसरा है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, ये भी बात तो सही है। अगला है सी वाला, यह शिक्षकों को
बच्चों की पृष्ठभूमि भूमि से जोड़ने का अवसर देगा, ये भी बात सही है। डी वाला है, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करता है। नहीं, ये सुंदरता की विकास नहीं करता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से पर क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? करा इसमें से पर्यावरण के अध्ययन के आकलन के लिए क्या संकेत नहीं होना चाहिए? सहभागिता होनी चाहिए, ठीक बात, याद करना नकारात्मक होता है तो निगेटिव हो जाएगा। प्रश्न पूछना जिससे बच्चे सक्रिय होते हैं, न्याय और समानता के प्रति सरोकर, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन क्या है? सीखने के लिए समान आकलन, बी है सीखने का आकलन, सी है सीखने के लिए आकलन, और डी है CCE। तो देखिए सीखने के लिए समान आकलन, ठीक ना, ये जरूरी है, ठीक ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग कराता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उसको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है? कह कि शिक्षक है वह खाना खराब होने के लिए होता है तो उसका एक प्रयोग कराता है समूह बना करके बच्चों का। तो करा शिक्षक से पूछ रहा है बच्चों के समूह क्यों बनाता है, क्योंकि बच्चों के समूह बनाएगा तो सभी बच्चे एक दूसरे के सहयोग से उसे आसानी से बता देंगे, समझ लेंगे, ठीक ना। तो आइए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बात तो सही है। दूसरा है यह बच्चों की सामाजिक अंतर्क्रिया में सुधार करता है, ठीक नहीं, सामाजिक की बात नहीं होगी, ठीक ना। तीसरा है यह समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ये भी नहीं, ठीक ना, बिना बोझ की बात नहीं होगी। चौथा डी वाला है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी कहाँ है इसमें? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये बात तो है। अगला है बी वाला बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलाप से जोड़ना, ये भी बात है। बच्चों को पाठ्यक्रम की परिभाषा आ गया तो ये नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15 हो गया। 16 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन सा संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए अवलोकन और अभिलेख, बी है अभिव्यक्ति, सी है विश्लेषण और डी है प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? अवलोकन का अभिलेख, तो ये बात तो सही है, ठीक। दूसरा का अभिव्यक्ति भी सही है, विश्लेषण भी करना सही है, ठीक ना, प्रयोग की बात नहीं होगी यहाँ पर, ठीक ना, आकलन की बात है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17, रेटिंग स्केल में कौन से तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 अवलोकन का, बी है जांच सूची का, और सी है अभिविन्यास का, और डी है लिखित प्रश्न का। तो देखिए ये जो होता है जांच सूची का, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी वाला। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18, झूम की खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
तो ऑप्शन नंबर एक, एक फसल प्राप्त करने या काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक ना? बताइए। ठीक बात है, छोड़ देते हैं। ये बात तो ठीक है। दूसरा, इस जगह को बांस या खरपतवार उग जाता है, उसे उखाड़ कर जला देते हैं। गलत बात, उगता कहाँ है? सी वाला है, खरपतवार और आदि को जलाने के बाद प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, ठीक ना? लाते तो है लेकिन उतना नहीं, इसलिए भी गलत है। ठीक। और चौथा डी वाला है, जब इस दो जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले उसे गहराई तक जोतती है। भी बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले है। नीचे की मंजिल पर जानवर रहते हैं रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। और वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों के छत समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र का नीचे का किस प्रदेश का है, ठीक ना? तो देखिए, ये जो है जम्मू और कश्मीर में होता है, ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीजों को जिस रंग से में देखते हैं वही रंग है। ऑप्शन नंबर एक है काला और सफेद। कह रहा है कि आमतौर पर जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं, जैसे उल्लू होता है, उल्लू रात में जाता है, उसको सिर्फ काला और सफ़ेद ही दिखाएगा, कोई भी रंग देखेगा तो सिर्फ काला और सफ़ेद में फर्क जान पाएगा, ठीक ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? काला और सफ़ेद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21। केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? तो ऑप्शन नंबर एक है केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। ये बात सही है। दूसरा है केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा करते हैं, खाने से नहीं रक्षा करेंगे, ठीक ना? गलत। सी वाला है केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पीली हो जाती है। पीली नहीं होती है, ये पोली हो जाती है, ठीक ना? पोली नहीं होती है। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाए। ये बात तो पोली हो जाती है, ये बात तो सही है जी, पोली हो जाती है, ठीक ना? ये बात सही है। डी वाला है केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों के जमीन को आसानी से हम हवा या पानी मिला सकते हैं। ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। यहीं पर आज समाप्त करते हैं। तबीयत सही नहीं है, बहुत दिक्कत।